बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ईमान अफरोज़, रूह को झंझोड़ देने वाला और दिल को नरम कर देने वाला वाक़या लाया हूँ, जो न सिर्फ तारीख़ का हिस्सा है बल्कि हमारे आज के दौर के लिए भी इंतहाई कीमती सबक रखता है। यह वाक़या अल्लाह के एक अजीम नबी, हिकमत के सरदार, इंसाफ के सुल्तान और जिनवाओ इंसान के बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। हज़रत सुलेमान का जिक्र आते ही ज़हन में अजीम सल्तनत, बादशाहत, जन्नत का लश्कर, परिंदों की ज़बान समझने का मोजिज़ा, हवाओं की फर्माबरदारी और बेमिसाल हिकमत जैसे तसव्वुरात उभरते हैं। लेकिन उन तमाम अज़मतों के बावजूद आपकी ज़िंदगी का सबसे रोशन पहलू अल्लाह के ज़िक्र का अदब और इसकी कलामत की अज़मत था। वो नबी जिनको दुनिया जहान की क़ुव्वतें दे दी गईं, लेकिन जब अल्लाह के ज़िक्र की बात आती थी तो उनकी नज़र में दुनिया की सबसे छोटी चीज़ भी अहमियत रखती थी अगर वो ज़िक्र इलाही में खलल डाले। आज का हमारा क़िस्सा उसी अदब, उसी अज़मत और उसी रूहानी कैफ़ियत से भरपूर। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने तशरीफ़ फ़र्म थे। ये कोई आम मजमा नहीं था, ये वो महफ़िल थी जहाँ लोग अदब से गर्दनी झुकाए बैठे होते थे, जन्नत किनारों पर खामोशी से खड़े होते थे, परिंदे फ़िज़ा में अपने परों को थाम लेते थे और हवाएं भी आहिस्तगी से चलती थीं ताकि अल्लाह के नबी के कलमात में कोई खलल ना हो। ये इज्तिमा अल्लाह की अजीम निमतों में से एक था। और ऐसे ही मौका पर आज का वाक़या सामने आया। नबी की ज़बान से जारी होने वाला कलाम। हज़रत सुलेमान अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुना रहे थे। आपके अल्फाज ऐसे थे जैसे ईमान की बारिश हो रही हो। ना कोई शोर, ना कोई गैर ज़रूरी हरकत, ना कोई बेअदबी। महफिल पर एक गैर मामूली सुकून तारी था। इंसान, परिंदे, हवाएं, फ़ज़ाएं, सब गोया ज़िक्र इलाही में शरीक थे। ये मंज़र बयान करने से ज़्यादा महसूस करने की चीज़ है। फिर वो लम्हा आया, नरम सी आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। उसी दौरान मजमा के एक किनारे से हल्की सी आवाज़ आई। ये कोई तेज़ आवाज़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था, कोई घंटा, कोई टिकराव, कोई धमक नहीं थी, बस एक नरम सी हल्की जुम्बिश। ऐसी आवाज़ जो आम हालात में शायद किसी को सुनाई भी ना देती। लेकिन अल्लाह के नबी की समाअत अल्लाह के कलाम के अदब के लिए बेहद हसास होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरा अपना खुतबा रोक दिया। लोग हैरान रह गए, एक गहरी खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। सहाबा जैसे लोग सवाल करने से रुक गए। सबके दिल में सवाल था, नबी ने कलाम क्यों रोक दिया? ये तो अल्लाह का पैगाम था, फिर कौन सी चीज़ इससे बढ़कर हो सकती है? लेकिन अदब ये था कि किसी ने फ़ौरा पूछने की जुर्रत ना की। वो जानते थे कि नबी का हर अमल हिकमत से खाली नहीं होता। आखिर एक सहाबी जैसे बाअदब शख्स ने मुदबाना अंदाज में अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, किया हमसे कोई ख़ता हुई? आपने अपना कलाम क्यों रोक दिया? ये सवाल तारीख़ का हिस्सा बन गया। नबी का जवाब, जो दिलों को बदल देने वाला था। हज़रत सुलेमान ने जिस सुकून, जिस नरमी और जिस गहराई से जवाब दिया, वो अल्फाज आज भी सुनने वालों के दिलों पर नक्श हो जाते हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था और मुझे महसूस हुआ कि मेरे अल्फाज के साथ किसी और नरम आवाज़ की आमेज़िश हो रही है। मैंने खुतबा इसलिए रोक दिया कि अल्लाह के कलाम को हर तरह की मिलावट और हर कस्म के खलल से पाक होना चाहिए। ये जुमले सुनते ही मजमा पर एक और खामोशी तारी हो गई। लेकिन ये खामोशी हैरत की नहीं, असर की थी। ये अल्फाज दिलों में तीर की तरह लग रहे थे। वो औरत जिसकी हरकत से आवाज़ पैदा हुई थी, जो आवाज़ आई थी, वो एक गुज़रने वाली औरत की नरम सी हरकत की आवाज़ थी। वो औरत ये सुनकर कांप गई। इसे ऐसा लगा जैसे इसकी मामूली सी हरकत ने अल्लाह के नबी की महफिल में खलल डाल दिया हो। इसके चेहरे का रंग उड़ गया, इसकी पलकें भीग गईं, इसका दिल नादिम हो गया और उसने वो काम कर दिखाया जो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके दिल जिंदा हों। इस औरत का रद्द अमल दिल को बदल देने वाला। वो औरत फौरा रुकी, उसने अपने हाथों को देखा, अपने दिल को टटोला और इस पर यह एहसास गालिब आ गया कि अगर इसकी मामूली आवाज़ ने नबी का खुतबा रोक दिया तो उसे अपनी ज़िंदगी में कितनी एहतियात करनी चाहिए। इसने कहा, जब अल्लाह के नबी की ज़बान से जारी होने वाला पैगाम मेरी वजह से रुक सकता है, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी किसी भी चीज़ की परवाह क्यों ना करूं।
जिसमें ज़रा सा भी खलल या बेअदबी हो, ये कहकर वो रोने लगी और इसकी ज़िंदगी बदल गई। इस वाक़ये का असल सबक जो हमें आज चाहिए, ये सिर्फ़ एक किस्सा नहीं, ये ज़माने के लिए एक आईना है। ये हमें सिखाता है कि अदब दीन की बुनियाद है। अल्लाह के नबी की आवाज़, अल्लाह के कलाम की अज़मत और दीन की हुर्मत सबसे ऊपर है। कभी कभी एक छोटी सी हरकत भी बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाती है। जिस दिल में ईमान हो उसे छोटी बात भी बदल देती है। आज के दौर में हम शोर, बेअदबी और बेएहतियाती के आदी हो चुके हैं, लेकिन ये वाक़या हमें वापस इस मकाम पर ले जाता है जहाँ नबी का पैगाम सुनने के लिए हत्ता कि हवा भी रुक जाती थी।